हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल ज़ाकरा फैमिली एक्शन में। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। आज पाकिस्तान में आजकल ना बहुत वो हवा सी चल रही है बुखार की, और दूसरा जो आंखें जो है ना वो दुखना आ जाती हैं, आइज़ ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी भी जो आइज़ हैं बहुत वो रही हैं, ख़राब रही हैं। अब ठीक हो गई हैं। तो मेडिसिन वगैरह ली तो ड्रॉप्स डाले थे, ठीक हो गई हूँ। तो ये आबो-हवा जो है बाकी मुल्कों में भी फैल रही है। ज़ाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती है, तो प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी आइज़ का रोज़ वाटर डालते रहिएगा। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो उसका टाइटल मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान एसएसजी नेवी कमांडो ट्रेनिंग, पाक नेवी सील्स ट्रेनिंग। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त वीडियो है। जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये सजेस्ट की थी राव जी ने इंडिया से। तो चले आए फिर देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत नवाजिश होगी आपकी। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, पिछली वीडियो में हमने एसएसजी नेवी की यानी नेवी सील की हिस्ट्री, इसकी डिप्लॉयमेंट्स, ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर की बात की थी। तो इस वीडियो में हम नेवी सील की सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग और वेपन्स की बात करेंगे। तो पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। सो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइज, सबसे पहले आपको बता दें कि कमांडो काशिफ, जो कि नेवी सील्स में सीनियर ट्रेनर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि नेवी सील की क्वालिफिकेशन और मिलिट्री फिजिकल स्टैंडर्ड्स अमेरिका की नेवी सील सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, और पाकिस्तान नेवी की मेडिकल कोर की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी सील में सिलेक्शन के लिए एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव और मजबूत फिजिकल कंडीशन की डिमांड की जाती है। और नेवी की फ़िज़िकल स्टैंडर्ड से ड्रॉप आउट होने वाले फ़ौजियों का एवरेज रेट 80 से 90% है। यानी कि जो नेवी सील को ज्वाइन करते हैं उनमें से 10 या 20% इस कमांडो कोर्स को मुकम्मल कर पाते हैं। और सेम यही ड्रॉप आउट रेट एसएसजी में भी होता है। तो जो फ़ौजी मेंटल और फिज़िकली तौर पर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, इन्हें वापस नेवी या आर्मी में भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी रेगुलर जॉब पूरी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता यह है कि हर साल नेवी सील की वैकेंसीज़ आती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजियों के लिए ही होती हैं, सिविलियन के लिए नहीं होती। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सोल्जर ने अपनी कम से कम 5 साल सर्विस पूरी की हो। इसके बाद ही सोल्जर वॉलंटियर नेवी सील ज्वाइन कर सकता है। लेकिन नेवी सील ज्वाइन करने के लिए सोल्जर्स को कुछ टेस्ट, कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स से गुजरना पड़ता है। बेसिकली स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए आर्मी के 3 स्कूल्स हैं, जो कि स्पेशल ऑपरेशन स्कूल, स्नाइपर स्कूल और फ्रॉगमैन स्कूल है। तो इन तमाम स्कूल्स में एंट्री के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती हैं, जैसा कि आपकी एज 25 से 39 साल होनी चाहिए, पाकिस्तानी सिटीज़न होना लाजमी है, आप वॉलंटियर नेवी सील या एसएसजी या एसएसडब्ल्यू में आ रहे हैं, ना कि आपको फोर्स करके भेजा गया हो, मिलिट्री सर्विस कम से कम 5 साल हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास होना चाहिए, जिसमें 1 मिनट में कम से कम 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स, 15 पुलअप्स, और सोल्जर 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का फासला तय कर सकता हो। आपकी मेडिकल फिटनेस भी क्लियर होनी चाहिए और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होनी चाहिए। आपका आई विजन भी ठीक होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्विमिंग टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 7 मिनट्स में आपको 200 मीटर तैरना होता है। इसके अलावा 25 मीटर अंडर वाटर स्विमिंग करना होती है। इस सब के बाद आप नेवी सील को ज्वाइन करने के अहल होते हैं। दोस्तों, नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर में 18 हफ्तों का क्लियरेंस डाइविंग कोर्स होता है। क्लियरेंस डाइविंग कोर्स बहुत ही
फिजिकली डिमांडिंग कोर्स है। इस कोर्स में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि बीच रिकॉनिसेंस, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, क्लियरेंस या डेमोलिशन ऑफ सी माइन या ऑब्स्टिकल्स, एनिमी माइंस रिकवरिंग करना, अंडर वाटर टूल यूज़ करना जैसा कि वेल्डर्स, एक्सप्लोजिव, नेल गन्स और न्यूमेटिक ड्रिल्स वगैरह, अंडर वाटर बैटल डैमेज रिपेयर, टैक्टिकल असाल्ट, मैरीटाइम टैक्टिकल ऑपरेशंस, माइन काउंटर मेजर और एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ये सब क्लियरेंस डाइविंग कोर्स में सिखाया जाता है। फिर इसके बाद 10 हफ्तों का एडवांस फ्रॉगमैन कोर्स करवाया जाता है। फ्रॉगमैन कोर्स में सोल्जर को अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग और स्विमिंग मिलिट्री टैक्टिकल कैपेसिटी के साथ सिखाई जाती है। फ्रॉगमैन का मेन काम खामोशी से टारगेट तक अप्रोच करना होता है। ये अंडर वाटर रहते हुए दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं। ये अपनी फोर्सेस के लिए पानी के अंदर मैन मेड और कुदरती रुकावटें ख़त्म करते हैं। फ्रॉगमैन का सबसे अहम काम दुश्मन की तरफ से बचाई गई रुकावटें तबाह करना होती हैं। इसके अलावा ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस भी करते हैं। तो फ्रॉगमैन कोर्स में इस किस्म की सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद 4 हफ्तों का रिकम्प्रेशन चैम्बर कोर्स करवाया जाता है। रिकम्प्रेशन चैम्बर कोर्स को हाइपरबैरिक चैम्बर या डीकम्प्रेशन चैम्बर भी कहते हैं। इस कोर्स के लिए हाइपरबैरिक चैम्बर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये एक किस्म का चैम्बर होता है जिसमें डाइवर को रख कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है ताकि डाइवर पानी की गहराई में डीकम्प्रेशन सिकनेस से बच सके। यही नहीं, इस ट्रीटमेंट में डाइवर की बॉडी को रेडिएशन सिकनेस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एनीमिया और बोन मैरो इन्फेक्शन से लड़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा नेवी सील्स की ट्रेनिंग में जोडो कराटे, फ्रॉगमैन मैन्यूवर और ड्राउन प्रूफिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ड्राउन प्रूफिंग ट्रेनिंग में दरअसल वाटर डिज़ास्टर सिनेरियो में बगैर डूबे सर्वाइव कैसे करना है ये सिखाया जाता है। इसके अलावा नेवी का अपना पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल है जहां हालो और हाहो पैराशूटिंग टेक्निक और स्टैटिक लाइन स्किल्स सिखाई जाती हैं। हालो और हाहो के बारे में बता दें कि ये पैराशूटिंग टेक्निक है। हालो एब्रीवेशन है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग का। इस टेक्निक में सोल्जर या पैराट्रूपर किसी एयरक्राफ्ट से जब छलांग लगाता है तो फ़ौरन अपना पैराशूट नहीं खोलता, बल्कि एक टाइम तक फ्री फॉलिंग करने के बाद काफ़ी नीचे आकर पैराशूट ओपन करता है। जबकि हाहो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग का एब्रीवेशन है। इस टेक्निक में जंप करते ही पैराशूट ओपन कर दिया जाता है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में 60 किलोमीटर की मार्च भी शामिल है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद इन्हें कराची में मौजूद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल में मैरीटाइम एंड एम्फीबियस वारफेयर ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल करने वाले सोल्जर्स को अवार्ड्स के तौर पर बैज भी दिए जाते हैं, जैसा कि खुले समंदर में 10 घंटों में 15 किलोमीटर तय करने वालों को स्विमिंग बैज, हालो हाहो क्वालिफिकेशन बैज, स्पेशल वेपन क्वालिफिकेशन बैज और कॉम्बैट डाइवर बैज वगैरह। कॉम्बैट डाइवर या कॉम्बैट स्विमर्स 3 कैटेगरीज या 3 क्लास में डिवाइड हैं। फर्स्ट क्लास स्विमर्स एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में 18 मील या इससे ज़्यादा स्विम करते हैं। सेकंड क्लास स्विमर अपने दिए गए टाइम में 12 मील स्विम करते हैं और थर्ड क्लास स्विमर 6 मील स्विमिंग करते हैं। तो इस हवाले से इन्हें अलग अलग कॉम्बैट डाइवर बैच दिए जाते हैं। इसके अलावा नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर में कमांडोज को स्नाइपर ट्रेनिंग और एयर असाल्ट कोर्स भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें माउंटेन वारफेयर और डेजर्ट वारफेयर के कोर्स भी करवाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं ये बताना भी लाजमी समझूंगा कि पाकिस्तान नेवी सील्स सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर, ईरान और श्रीलंका को भी मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वेपन्स की बात की जाए तो नेवी सील्स के कमांडोज ऑस्ट्रिया ग्लॉक पिस्टल्स, MP5 FNP90 मशीन गन्स, अमेरिकन मेड M4A1 और ऑस्ट्रिया स्टायर AUG असॉल्ट राइफल, पाक मेड PSR 90M और US मेड बैरेट M82 स्नाइपर राइफल, FN मिनी लाइट मशीन गन, RP7 रॉकेट लॉन्चर, SMAW और अंजा मैन पैड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके पास मिजेट सबमरीन होती हैं जिनके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स वीडियो हमने देखी और देखिए ड्रॉप रेट कितना ज़्यादा है कि कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं सिर्फ 10% 100 में से। उसकी वजह यही है कि ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड है कि बंदे को खुद नहीं पता होता कि मैंने ये ट्रेनिंग करके पार उतरना है या नहीं, ये मेरी सांसों ने अंत तक मेरा साथ देना भी है या नहीं, कि इतनी मुश्किल ट्रेनिंग है। और हमारा जो पाकिस्तान का जो लेवल है वो अमेरिका के बराबर ही है। मसलन क्वालिफिकेशन का लेवल या फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उनके जो लेवल्स हैं वो सेम ही है। और जो एज इन्होंने रखी है वो एक कम 40 है, यानी 40 साल से एक साल कम का होना चाहिए बंदा। और पाकिस्तान में बहुत सारे कैडेट कॉलेज हैं, यहाँ पर जो एफए तक पढ़ाई कराई जाती है, फिर उसके बाद आर्मी में जाते हैं। जैसे कैडेट कॉलेज मरी है, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, कैडेट कॉलेज मिलिट्री कॉलेज जहलम है, कैडेट कॉलेज कलर कलहार। ये वो कॉलेज हैं जिनकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त है और वहाँ पर जो हॉस्टल की जो सहूलतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा म्यारी हैं। तो इन कॉलेजेस में जो है वो पढ़ाई करके जो लोग, बहुत से बड़े जो पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो निकली हैं, बड़े ओहदों पर गई हैं। तो ये कॉलेज जो हैं वो अपना एक स्टैंडर्ड रखते हैं और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की भी पूरी कोशिश करते हैं। बाकी जो इनके, मैंने इंडियन एक वीडियोस देखी थी जिनमें वो पारा कमांडोज बनते हैं, वो कैसे वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इतना स्ट्रेस दिया जाता है बंदे को, इतना दिया जाए कि उसकी बस हो जाती है, इतना स्ट्रेस दिया जाता है ताकि देखें कि उसमें स्टेमिना कितना है, कितनी कैपेसिटी है बंदे में, कितना झील सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। 30-30 किलो वजन उठा के वो चलते हैं। भूख प्यास की हालत में वो स्पीड मार्च करते हैं, यानी 14-14 घंटे तक पीने को पानी नहीं दिया जाता, 19-19 घंटे तक खाने को खाना नहीं दिया जाता। बार बार खाने का तो सवाल ही नहीं है ना, सिर्फ एक दफ़ा खाना दिया जाता है। उसके बाद 35 से 40 घंटे तक उनको सोने भी नहीं दिया जाता। अंदाज़ा करें कि एक बंदा अगर 24 घंटे ना सोए तो उसकी क्या हालत होती है, फिर तो वो डबल कर लें तो उसकी क्या हालत होगी। तो यानी कि कह लें कि ये नॉर्मल इंसान नहीं होते, इनका जो ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। और ये समझ लें कि आप एक अब नॉर्मल किस्म होता है ना, जैसे बंदा इस तरह का हो जाता है, यानी भट्टी में इतना इनको तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है कि ये कुंदन बनकर निकलते हैं। जब कुंदन फिर बनकर निकलता है तो वो सबको पीछे छोड़ जाता है, यानी ओहदा लेना कोई आसान काम नहीं है। और वो भी एसएसजी का जो नेवी में जाना है, ख्वाहिश तो हर किसी की है, इसकी वैकेंसीज आती हैं, हर कोई अप्लाई कर लेता है, लेकिन जब वहाँ आगे जाते हैं तो फिर 10% लोग ही कामयाब होते हैं और बाकी जो हार जाते हैं या जो हार मान लेते हैं या वो कामयाब नहीं हो पाते, फिर वो वापस उसी ओहदे पे आते हैं जिस ओहदे से वो गए होते हैं ना, आर्मी से में काम करते हैं। वो ज़ाहिर उनको निकाला तो नहीं जाता, जॉब तो वो करते ही रहते हैं। बस जब वैकेंसीज आती हैं तो वो कुछ लोग होते हैं जो शौक होता है जिनको तरक्की करने का, ट्रेनिंग लेने का, इसमें भर्ती होने का नेवी में, तो वो फिर अप्लाई कर देते हैं। आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कामयाबी अगर मिलती है तो ठीक है, वरना फिर ड्रॉप रेट तो बहुत ज़्यादा ही है इस तरह। तो बहुत सारे लोग फिर वापस अपने उन्हीं ओहदों पर आते हैं, काम करते रहते हैं। और इंडिया में जब ये जो पारा कमांडोज बनते हैं, इनको पीने के लिए फिर वो देते हैं पैग लगाते हैं, तो उसके साथ वो शीशे का ग्लास भी छुपाना पड़ता है। तो वो मुझे बहुत लगा था कि जब शीशा खाते हैं तो इनकी क्या सेहत अफेक्ट नहीं होती। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया कि इनकी सेहत पर कोई इफेक्ट इस तरह के नहीं पड़ते। बेशक जितने भी ये इनके जिस्म जो है लोहे की लाट है, लेकिन फिर भी शीशा तो आखिर शीशा ही है ना। और एक और बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा किया था हैरान, कि इनको सॉरी पीने के लिए गटर का पानी दिया जाता है, इस तरह से कुछ यूरन वगैरह। तो वो फिर यूरन नहीं होता, बल्कि वो ना एक किस्म का जूस ही होता है जिसमें रिहाइड्रेशन किस्म का कोई मिलाया जाता है, तो वो देते हैं इनको। वो यानी कि इनके माइंड के साथ खेला जाता है, यानी एक माइंड गेम है ये, माइंड चेंजर गेम कह लें इसको, कि उनके माइंड के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनको यही लगता है कि हमें ये गंदा पानी दिया जाता है नाली का, गटर का, लेकिन वो होता नहीं है, उसमें वो लिक्विड सा मिला के उसका रंग बदल जाता है, हो सकता है मे बी जायका भी बदल जाता हो, वो देते हैं उनको। तो इस तरह से ना इनको, यानी कि इतना ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर किया जाता है सीधे लफ्ज़ों में, कि फिर एक कमांडो बनता है जाके। तो ऊपर वाला इनको कामयाब करे, इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे जो लोग बनना चाहते हैं। तो वो भी उनको भी अल्लाह ताला कामयाब करे।
उनके मकासद में। बाकी जो है पाकिस्तान में बहुत से कॉलेज हैं, अगर कोई बाहर से भी आके पढ़ना चाहे तो साथ बिस्मिल्लाह, यहाँ के लोग भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ स्कूल्स हैं जो मैंने आपको पहले भी नाम बताए हैं। बाकी जो है अहम ये नहीं होता कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अहम ये होता है कि आपके दिल में मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपने हसीन ख्यालात का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ज़रा नवाज़ी होगी आपकी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।